हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं स्वयं शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आपने एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है 2xy अपॉन x प्लस का y। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस का y। ठीक है, अब बात यह है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले देखते हैं x और y क्या है। या x और y आपके पास में है, स्पीड है, गति है। अब ये वाला फॉर्मूला कहां पर लगता है, आपने देखा होगा जब एक पॉइंट से लेकर ए और बी पॉइंट, ए से लेकर बी पॉइंट की कोई डिस्टेंस फिक्स होगी, आप मान लें डी डिस्टेंस है। एक आदमी पहले ए से बी की तरफ जाएगा और फिर बी से ए की तरफ आएगा कुछ स्पीड से, एक्स स्पीड से गया, वाई स्पीड से आया, एक्स स्पीड से गया, वाई स्पीड से आया, डी डिस्टेंस है। तो आपको बता दिया जाता है कि फॉर्मूला आप 2xy अपॉन x प्लस का y लगाएं। पर ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले इस बात को देख लेते हैं। औसत चाल को बोलते हैं 2xy अपॉन x प्लस y, फॉर्मूला में दिया है आपको। तो अगर मैं आपसे बोलूं औसत चाल क्या होगी, आप बोलेंगे कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर आप डी डिस्टेंस को गए और डी डिस्टेंस को वापस आए तो कुल दूरी कितना चले, आप बोलेंगे 2d तो हम डिस्टेंस चल गए। कुल समय कैसे निकालते हैं, अगर दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा। तो आप डी डिस्टेंस को आप x की स्पीड से गए और फिर डी डिस्टेंस को आप y की स्पीड से गए, टोटल टाइम क्या लग गया, ये लग गया। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, 2d हो गया, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन x प्लस का 1 अपॉन y आएगा, इस d से d कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 तो ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा x प्लस का y और नीचे आ जाएगा एक्स वाई। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 2xy अपॉन x प्लस का y आ जाता है। इसको हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड। तो आपने एक बात देखा, एवरेज स्पीड अभी तक आप रटते थे कि 2xy अपॉन x प्लस y से निकालेंगे, पर आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला है, वैसे भी बेसिकली फॉर्मूला लगता है, पर हम इस वाले क्वेश्चनों को हम क्या काम करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, एक दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया। अभी तक आप लोग क्या काम करते थे, इसमें फॉर्मूला लगाते थे, क्यों, डिस्टेंस फिक्स है, 80 की रफ्तार से ए से बी तक गया और बी से ए तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया। तो आपको सिखाया जाता था 2 गुणा 80 गुणा 100 बटे इन दोनों को जोड़ के लगा लेते थे। तो जब आप इसे कटिंग करेंगे ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बार हो गया, तो 800 बटे 9 करते थे। जब आप 800 बटे 9 करेंगे तो यहाँ टेबल की वैल्यू आ जाएगी 8 बटे 9। 1 बटे 11 की वैल्यू होती है 11.111%। 8 बटे 9 को करोगे तो 88.88 किलोमीटर प्रति घंटा अप्रोक्स में आ जाएगी। पर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप मानेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कटने वाली स्पीड ले लें। 80 और 100 से कटने वाली संख्या को क्या मैं 400 ले सकता हूं। इसका मतलब मैंने मान ली कुल दूरी 400 है। अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे। अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओगे तो आपको 4 घंटे लगे। और एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहता है कि कुल दूरी बटे कुल समय लगाओ। अगर आप 400 किलोमीटर गए, 400 किलोमीटर वापस आए तो क्या कहते हैं, आप 800 किलोमीटर की आपने दूरी तय करी है। अगर आपने 800 किलोमीटर की दूरी तय करी है भाई, 400 आप गए और 400 वापस आए, तो एवरेज स्पीड आपके पास में कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि जी 800 किलोमीटर तो हम गए, टाइम कितना लगा, 5 घंटे जाने में लगे, 4 घंटे हमें आने में लगे, टोटल 9 घंटे लगे। और 8 बटे 9 की वैल्यू आप 88.88 किलोमीटर पर आवर आप अप्रोक्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।